खबरें जो सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। कांठल टुडे, हम है आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं इमरान मंसूरी और आप देख रहे हैं जिले का एकमात्र सबसे बड़ा केबल टीवी न्यूज़ चैनल कांठल टुडे। आइए खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना महामारी को लेकर सरकार की गाइडलाइन की उड़ रही जिले में धज्जियां। निजी बसों में बेतरतीब तरीके से ठूसे जा रहे हैं यात्री। राम मंदिर भूमि पूजन पर सभापति ने घर घर दीप जलाने का किया आह्वान। और सादड़ी के बसेड़ा में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर। बसेड़ा में सैंपलिंग और सर्वे कार्य जारी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैश्विक महामारी जिसने हमें ही नहीं वरन विश्व भर में कई देशों को लॉकडाउन की स्थिति में लाकर रख दिया था। जिले में कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सरकार लोगों में सामाजिक दूरी, मास्क की अनिवार्यता को लेकर जन जागृति ला रही है, परंतु प्रतापगढ़ शहर की ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी जिसने देश ही नहीं अपितु विश्व भर को रोक कर रख दिया। विश्व भर में कई देशों में लॉकडाउन लग गया। हर कोई कोरोना के आगे बेहाल है। कोरोना जिसने आपको घरों में कैद कर दिया। कोरोना जिसकी वजह से हम आज भी लोगों से सामाजिक दूरी बनाकर पालन कर रहे हैं। बिना मास्क के जिसने हमारा जाना दूभर कर दिया। देश में जहां एक और सरकार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना सिखा रही है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी अंचल प्रतापगढ़ की कुछ तस्वीरें आपको अचंभित कर देगी। तस्वीर है प्रतापगढ़ के बगवास रोड की। शहर का ही एक हिस्सा जो कि चित्तौड़ रोड पर है। वीडियो है रक्षाबंधन की शाम का, जब गांव से आए लोग पुनः अपने गांव लौट रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगेगा कि इन्हें कोरोना का खौफ नहीं, पर इन लोगों की लापरवाही एवं यातायात पुलिस की उदासीनता का खामियाजा शायद पूरे जिले की जनता को भुगतना पड़ सकता है। इन तस्वीरों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक ही बस में इतने लोग कैसे बैठ सकते हैं? पर ज़रा वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आम तौर पर देखा जाए तो एक बस की क्षमता में 65 सवारी ही बैठ सकती है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक बस में यात्रा करने के लिए बस की क्षमता की 50% की सवारी ही बस में बैठ सकती है। साथ ही यात्रा के दौरान मुंह पर मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना आदि का भी पालन करना ज़रूरी है, जिसके बाद बस को नियमित सैनिटाइज करवाना भी ज़रूरी है। तो सारी व्यवस्था कर रखी है, मास्क, ग्लव्स, फेसिल और यात्रियों के लिए अपील की जा रही है, आप उसकी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। कोरोना गाइडलाइन के चलते यात्रा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है, परंतु विभागीय उदासीनता के चलते जिले में ग्रामीण इलाकों से आए लोगों ने गाइडलाइन को ताक पर रख दिया। लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें बस की सीट की क्षमता की 3 से 4 गुना सवारी आप बैठते हुए देख सकते हैं। ना ही सामाजिक दूरी, ना ही मुंह पर मास्क और ना ही कोरोना का डर। बात करें यदि जिले में कोरोना की स्थिति की, तो कोरोना से मरने का आंकड़ा जिले में 4 हो गया है, जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। और यदि सोमवार की ही बात करें तो शहर में खुलेआम एक कोरोना मरीज घूमता हुआ पाया गया, जिसे समाज सेवी द्वारा चिकित्सालय पहुंचाया गया। ऐसे हालातों में इस तरह से बसों में सवारियों को ठूस कर ले जाना कहां तक सही है? दोनों ही तस्वीरें रक्षाबंधन पर्व की ही है।
जहां एक में बसें खाली पड़ी है तो एक और ठूस ठूस कर लोगों को भरा हुआ है और शेष जो नीचे खड़े हैं वे भी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पहली तस्वीर, एक तरफ जहां राजस्थान सरकार ने महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते रोडवेज की बसें इस साल रक्षाबंधन पर सूनी नजर आई। और दूसरी तस्वीर निजी बस की, जिसमें महिलाओं और पुरुषों को ठूस ठूस कर बस के अंदर और ऊपर बैठाया जा रहा है। क्या महामारी के इस दौर में इस तरीके से यात्रा करना उचित है? क्या इन्हें कोरोना का खौफ नहीं? क्या ये तस्वीरें जिले की जनता के लिए सही है? प्रश्न आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है और जाने अनजाने में जिले की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। प्रतापगढ़ से कांठल टुडे के लिए इमरान खान की रिपोर्ट। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को घरों में दीप प्रज्वलन कर मनाने का आह्वान सभापति कमलेश जोशी ने किया। जोशी ने कहा कि महामारी के इस काल में अपने घरों में विद्युत सज्जा से सजाएं तथा एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं। राम मंदिर भूमि पूजन पर सभापति कमलेश जोशी ने घर घर खुशी मनाने का आह्वान किया है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन करने 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे। इस दिन नगरवासियों के खुशी का इजहार करने की अपील नगर परिषद सभापति कमलेश जोशी और भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मुकेश नागर ने की। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 500 वर्षों बाद आए इस दुर्लभ एवं ऐतिहासिक अवसर को सभी टीवी के माध्यम से देखकर ही अपने आप को साक्षी महसूस कर लेंगे। देश भर की जनता में मंदिर निर्माण को लेकर असीम उत्साह का समंदर हिलोरे ले रहा है। प्रतापगढ़ क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। नगर सभापति कमलेश जोशी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश नागर ने समस्त राम भक्त बंधुओं से आह्वान किया है कि इस ऐतिहासिक अवसर की खुशी भी मनाना है तथा कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देशों की पालना भी करना है। अतः समस्त राम भक्त अपने अपने घरों पर ही दिनांक 5 अगस्त को सायंकाल दीप प्रज्वलन करें। अपने निवास एवं प्रतिष्ठानों पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा कर सनातन गौरव के प्रतीक अपनी धर्म ध्वजा परम पवित्र भगवा ध्वज को फहराएं। अपने स्वजनों एवं इष्ट मित्रों का मुंह मीठा कराकर मनावें। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड में बाजारों में तैनात पुलिस कर्मियों की कलाई सुनी नहीं रहे। इसके चलते धरियावद की पायल ने पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधे, साथ ही श्रीफल भेंट कर मुंह मीठा भी कराया। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद कस्बे में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते अपनी सेवाएं दे रहे बस स्टैंड पर तैनात पुलिस कर्मियों की कलाई सुनी नहीं रहे, जिसके चलते बस स्टैंड निवासी अविका, पायल एवं सलोनी पालीवाल बहनों ने रक्षाबंधन के पर्व पर पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा, साथ ही पुलिस कर्मियों को श्रीफल भेंट कर मुंह मीठा करवाया। अब की बार कोरोना महामारी के चलते बहुत से पुलिसकर्मी रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा सके। धरियावद से जुबैर अहमद की रिपोर्ट। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी पिंकेश पोरवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पोरवाल ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। पोरवाल ने अपील की है कि पिछले 7 दिनों में उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग अपनी कोरोना जांच करवाएं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पिंकेश पोरवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट किया है। पोरवाल को 7 दिन पहले मलेरिया की शिकायत हुई थी। उसके बाद उनका सैंपल कोविड-19 जांच के लिए भेजा गया। मंगलवार को इसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वयं पिंकेश पोरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पहले उनका कोरोना टेस्ट किया गया था। इसके बाद मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें
रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना दी गई और खुद को होम आइसोलेट करने के निर्देश दिए गए। पोरवाल ने अपील की है कि पिछले दिनों उनके संपर्क में आए व्यक्ति खुद की कोरोना जांच करवाएं। फिलहाल पोरवाल ने खुद को होम क्वारंटाइन किया है। पोरवाल के संपर्क में आए परिचित जिला चिकित्सालय में अपनी कोरोना टेस्टिंग के लिए पहुंचे। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड के बंबोरी गांव में सैलून संचालक के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बंबोरी गांव में पहुंचकर पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड के बसेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को कोविड-19 के दौरान पॉजिटिव आए देवीलाल नाई के संपर्क में आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। बीसीएमओ कुमुद माथुर ने बताया कि कारुंडा पीएसी के डॉक्टर राजेंद्र विश्नोई के निर्देशन में एएनएम हेमलता जाटव, जीएनएम प्रदीप मीणा, एलएचवी शांतिलाल धाकड़, अशोक शर्मा, एलएचवी अनिता, पीजी ग्राम सचिव सुरेश मेघवाल ने गांव में पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आए 51 व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट किया। सर्वे टीम द्वारा पॉजिटिव आए युवक के घर के पास 55 घरों का सर्वे किया गया। वहीं गांव में कोरोना मरीज मिलने के बाद ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। ग्रामीण भी एहतियात के तौर पर सावधानी बरत रहे हैं। वहीं डॉक्टर कुमुद माथुर ने कोरोना सैंपलिंग तथा सर्वे कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अशोक बेरवा भी मौजूद रहे। बीसीएमओ कुमुद माथुर ने बताया कि कोरोना से भयभीत नहीं हों, एहतियात के तौर पर सावधानियां रखें, ज़्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और यदि कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सालय पहुंचने की अपील की है। छोटी सादड़ी से रोहित रेगर की रिपोर्ट। बहरहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। लगातार प्रतापगढ़ क्षेत्र से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कांठन टुडे।